आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जो द्रव पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले वीडियो में हम लोग सीख लिए थे ठोस के बारे में। ठीक है, ये जो चैप्टर चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है ना, पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, तो पहले पदार्थ जो होते हैं ठोस पदार्थ, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं द्रव और गैस के बारे में। ठीक है, द्रव और गैस के बारे में। ठीक है, जैसे हमारा जो शरीर है, मानव का जो शरीर है वो भी 3 पदार्थ से मिलकर बने हैं। ठीक है, मानव का जो शरीर है वो 3 पदार्थों से मिलकर बने हैं। पहला है ठोस जो हड्डी है और दांत है। ठीक है, द्रव जो रक्त है ना, और गैस कौन हो जाएगा, जैसे जो हम श्वसन के दौरान जो गैस यूज करते हैं है ना, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सब क्या है, एक गैस है। ठीक है, जैसे गैस की बात करें तो वायुमंडल में जो सर्वाधिक जो गैस है वो है क्या, नाइट्रोजन 78% है ना, 78%। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन है ना, 20.93% है ना, 20.21%। ठीक है, उसके बाद आता है आर्गन। ठीक है, 0.9%। उसके बाद है आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो इस तरह से जो है वायुमंडल में गैसों का क्या है, विस्तार है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में क्या है, तो नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन जब हम श्वसन के दौरान जब हम कुछ गैस जब अंदर लेते हैं तो कुछ गैस जितना लेते हैं उतना बाहर निकलता है, लेकिन कुछ गैस जो है वो कम मात्रा में तो कुछ ज़्यादा मात्रा में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% अंदर लेते हैं श्वसन के दौरान, लेकिन बाहर छोड़ते समय हमारा हो जाता है कितना, 4% है ना। और जैसे ऑक्सीजन है तो वो अंदर अगर 21% जाता है तो बाहर निकलता है वो 15 से 16%। तो इस प्रकार से है गैसों का विस्तार। ठीक है, तो हम कहने का अर्थ यह है कि जो हमारा जो शरीर है वो भी 3 पदार्थों से मिलकर के बना है, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। ठीक है, गैस। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, मतलब द्रव के बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, कि द्रव आखिर किसे कहते हैं, है ना। तो द्रव पदार्थ है ना, द्रव पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसकी आकृति निश्चित होती है। द्रव पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसकी आकृति अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं, अनिश्चित, लेकिन आयतन निश्चित होती है। ठीक है, लेकिन ठोस के बारे में बोले तो उसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, उसके बाद गैस में, गैस के ना तो आकृति होती है और ना ही आयतन होते हैं। ठीक है, और विसरण के बारे में बोले तो गैसों में विसरण सबसे अधिक होते हैं, द्रव में उससे थोड़ा कम, और सबसे कम नगण्य के बराबर, ना के बराबर किसमें होते हैं विसरण का गुण, ठोस में। संपीड़िता के बारे में पूछे तो संपीड़िता जो होते हैं सबसे अधिक होते हैं वो किसमें होते हैं, गैस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम ठोस में। उसके बाद घनत्व की बात करें, डेंसिटी के बारे में, घनत्व जो होते हैं वो सबसे अधिक घनत्व होते हैं किसमें, ठोस पदार्थ में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, ना के बराबर, नगण्य, जिसे हम लोग लिक्विड बोलते हैं, है ना। और एक तरफ है गैस। ठीक है, गैस है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, द्रव के बारे में सीखते हैं। ठीक है, जैसे द्रव वह पदार्थ है ना, द्रव पदार्थ की आकृति अनिश्चित होती है किंतु उसका आयतन निश्चित होते हैं, है ना। द्रव पदार्थ की जो आकृति होती है वो क्या होती है, अनिश्चित, और आयतन निश्चित होती है, पहला पॉइंट। ठीक है, और सेकंड में लिखे हैं द्रव का घनत्व ठोस की तुलना में कम होता है, सबसे ज्यादा घनत्व ठोस का होता है, उसके बाद घनत्व द्रव का होता है ना। द्रव का जो घनत्व होते हैं वो ठोस की तुलना में कम होते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, द्रव पदार्थ में संपीड़ितता ठोस की तुलना में अधिक होता है, यानी ठोस पदार्थ में जो है संपीड़ितता नहीं होते हैं, द्रव पदार्थ में संपीड़ितता का गुण होते हैं। पिछली वीडियो में ये सब बताए थे। फिर द्रव में अंतराणु स्थान अधिक होते हैं, और स्थान अधिक होने के कारण अंतराणु आकर्षण बल कमजोर हो जाता है ना। जो चीज जितना स्थान अधिक लेगा वो क्या होगा, बल उतना ही कम होगा। ठीक है, तो द्रव में अंतराणु स्थान अधिक होने के कारण अंतराणु आकर्षण बल कम होते हैं, कमजोर है। ठीक है, अगला पॉइंट, द्रव पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तरलता। ठीक है, चलिए आगे, द्रव में विसरण की प्रवृत्ति होती है, द्रव में
विसरण की प्रवृत्ति होती है ना। एक द्रव के कण जो है दूसरे द्रव में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, विसरण की प्रवृत्ति कहलाते हैं। ठीक है, तो द्रव में विसरण की प्रवृत्ति होती है। चलिए, सबसे अधिक विसरण किसमें होगा, चलिए सबसे अधिक जो विसरण होता है, तो सबसे अधिक विसरण होता है गैस में, याद रखना ये पॉइंट। सबसे अधिक विसरण गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। ठीक है, सबसे अधिक विसरण किस पदार्थ में होते हैं, तो द्रव पदार्थ में, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस में। ठीक है, चलिए ये हो गए द्रव पदार्थ के गुण। अब जो है गैस के बारे में हम लोग सीखते हैं। गैस, ठीक है, गैस की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होती है। गैस की ना तो आकृति होती है और ना ही आयतन। ठीक है, आकृति और आयतन जो होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस के घनत्व निम्न होते हैं, है ना। ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस का जो घनत्व होता है वो निम्न होता है। ठीक है, सबसे अधिक घनत्व जो होता है वो ठोस में होता है, उसके बाद घनत्व द्रव में, और सबसे कम जो घनत्व होगा वो किसमें होगा, गैस में होगा, है ना। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद गैस की संपीड़ितता बहुत अधिक होती है। गैस में संपीड़ितता का गुण सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, संपीड़ितता का गुण सबसे ज्यादा किसमें होगा, गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट। उसके बाद गैसों में विसरण सबसे ज्यादा होते हैं, है ना। गैसों में जो होते हैं विसरण की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद गैस में घनत्व अति निम्न होते हैं, है ना। गैस में घनत्व अति निम्न होते हैं, घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है, किसमें, तो गैस में घनत्व। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे तो ठोस में। चलिए, गैसों में अंतर आणुक स्थान सबसे अधिक तथा अंतर आणुक आकर्षण बल नगण्य होते हैं। नगण्य मतलब ना के बराबर। ठीक है, तो सबसे अधिक जो अंतर आणुक आकर्षण जो बल होते हैं वो किसमें होते हैं, तो ठोस में, और सबसे कम होते हैं वो किसमें, गैस में होते हैं। ये था ठोस और गैस, सॉरी द्रव और गैस के बारे में कुछ डिफरेंस। ठीक है, ठोस के बारे में इसके बारे में पहले वीडियो में हम बता दिए थे, ठोस के बारे में। ठीक है, तो ये था ठोस के कुछ जानकारी। ठीक है, और ठोस, द्रव और गैस के बारे में। ठीक है, चलिए हम एक साथ आपको मतलब बताते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है, द्रव, ठोस, द्रव और गैस। जैसे ठोस किसे कहते हैं, ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होती है। द्रव पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती है लेकिन आयतन निश्चित होती है। और गैस की ना तो आकृति होती है और ना ही आयतन, है ना। आकृति और आयतन अनिश्चित होते हैं। उसके बाद चलिए संपीड़ितता का गुण ठोस में नहीं होते हैं, संपीड़ितता का गुण द्रव में होते हैं और गैस में सबसे ज्यादा होते हैं। उसके बाद विसरण का गुण सबसे ज्यादा गैस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम किसमें होते हैं, ठोस में, मतलब ना के बराबर। ठीक है, और ठोस में जो होते हैं अंतर आणुक आकर्षण बल सबसे ज्यादा होते हैं, उसके बाद उसके बाद द्रव में, और उसके बाद गैस में होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाना है घनत्व के बारे में। ठोस पदार्थ में सबसे अधिक घनत्व होते हैं, उसके बाद द्रव पदार्थ में, और सबसे कम घनत्व जो होते हैं वो गैस में होते हैं।